जय श्री कृष्ण। आज की शिक्षा व्यवस्था को अगर हम ईमानदारी से देखें तो एक गहरी समस्या साफ दिखाई देती है। हमारे स्कूलों में आधुनिक तकनीक है, डिजिटल बोर्ड है, इंटरनेट है, मोटी मोटी किताबें हैं, कोचिंग है, संसाधनों की कोई भी कमी नहीं है। फिर भी विद्यार्थी अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं, सर मैम पढ़ने का मन नहीं लग रहा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। मित्रों, यह वाक्य केवल एक बहाना नहीं बल्कि हमारे समय की सबसे बड़ी शैक्षिक चुनौती है। सच तो यह है कि समस्या बुद्धि की नहीं है बल्कि मन की है। शरीर कक्षा में बैठा है लेकिन मन कहीं और ही है, मन भटक रहा है। और जब मन ही उपस्थित नहीं है तो सीखना कैसे संभव होगा। यही स्थिति महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की थी। शक्तिशाली योद्धा होने के बावजूद भी अर्जुन का मन विचलित था। और तब श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 6 ध्यान योग का ज्ञान दिया और समझाया कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और साथ साथ सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन को साध लिया जाए तो जीवन आसान हो जाता है और यदि मन बिखर जाए तो सारी योग्यताएं व्यर्थ हो जाती हैं। ध्यान योग का मूल संदेश है आत्मसंयम, एकाग्रता और संतुलन। श्री कृष्ण कहते हैं कि नियमित अभ्यास, योग, ध्यान, संतुलित आहार विहार और सकारात्मक चिंतन से मन को स्थिर रखा जा सकता है। यह केवल आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है बल्कि जीवन प्रबंधन का वैज्ञानिक तरीका है। आश्चर्य की बात है कि यही विचार आज की आधुनिक शिक्षा नीति एनईपी 2020 में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नई शिक्षा नीति कहती है कि शिक्षा केवल सूचना देने के लिए नहीं है बल्कि व्यक्तित्व के समग्र विकास का माध्यम है। इसीलिए इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ स्किल्स, माइंडफुलनेस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर विशेष बल दिया गया है। अर्थात शिक्षा केवल क्या पढ़ाना है यह नहीं है बल्कि कैसे जीना है यह भी सिखाना है। क्या पढ़ाना है यह तो आवश्यक है लेकिन कैसे जीना है यह अति आवश्यक है। यही तो हमारे ध्यान योग का सार है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर के मन को जीतना। आज विद्यार्थी प्रतिभाशाली है, तकनीकी रूप से सक्षम है, लेकिन तनाव, तुलना, प्रतियोगिता, सोशल मीडिया और अपेक्षाओं के बोझ ने उसे दबा दिया है। उसका मन थका हुआ है। ऐसे में यदि हम केवल पाठ्यक्रम बढ़ाते जाएंगे, होमवर्क बढ़ाते जाएंगे और परीक्षा का दबाव बनाते चले जाएंगे तो समस्या और गहरी होती चली जाएगी। समाधान ज्ञान की मात्रा बढ़ाना नहीं है बल्कि मन की गुणवत्ता को सुधारना है। और यहां शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षक
केवल विषय का विशेषज्ञ नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक प्रेरक और एक माइंड बिल्डर है। यदि शिक्षक स्वयं शांत, संयमित और संतुलित होगा, तभी वह बच्चों में इन गुणों को विकसित कर पाएगा। यदि शिक्षक तनावग्रस्त होगा तो कक्षा भी तनावग्रस्त हो जाएगी। इसीलिए साथियों, हमें पहले स्वयं ज्ञान, ध्यान, योग, आत्मचिंतन और भावनात्मक संतुलन को अपनाना होगा। ज्ञान आवश्यक है, लेकिन भावनात्मक संतुलन, योग और आत्मचिंतन बहुत ही अधिक आवश्यक है। कल्पना कीजिए, यदि हर कक्षा की शुरुआत 2 मिनट की शांति से हो, कुछ गहरी सांसों से हो, एक छोटी सी ध्यान प्रक्रिया से हो, तो बच्चों का मन स्वतः केंद्रित हो जाएगा। यदि विद्यालयों में योग, खेल, कला, संगीत और संवाद को महत्व दिया जाता है, लेकिन और अधिक बल दिया जाए, तो शिक्षा बोझ नहीं होगी, आनंद बन जाएगी। यही NEP 2020 का सपना है और यही ध्यान योग का भी संदेश है। गीता और नई शिक्षा नीति दोनों हमें सिखाती है कि सच्ची शिक्षा वही है जो मन को स्थिर रखे, चरित्र को मजबूत बनाए और जीवन को अर्थपूर्ण बनाए। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी ज्ञान प्रकाश बनता है, और जब ज्ञान प्रकाश बनता है तभी शिक्षा वास्तव में जीवन निर्माण करती है, जीवन निर्माण का साधन बनती है। उम्मीद करता हूँ हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।